रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। ये बेवकूफ लड़का। गीता, उसे फोन करके पता लगाओ कहाँ है वो, वरना आज उसे कोई बचा नहीं पाएगा। पता नहीं कब अक्ल आएगी इस लड़के को। मैं फोन करती हूँ। घर में वैसे ही रोहन और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर सब परेशान हैं। अब अगर ये बात सामने आ गई तो घर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मिस्टर अय्यर, मैं जानता हूँ कि आपने आज की डेट दी थी, लेकिन डैड इलेक्शन में काफ़ी बिजी है। मैं आ ही रहा हूँ। I'm just leaving. Yeah? मिस्टर अय्यर, गिव मी 5 मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ। Yeah? थैंक्स। हाँ रोहन, बोलो क्या हुआ? बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जीजू। रोहन, देखो मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और तुम तो जानते हो डैड कितने बिजी हैं आजकल। लेकिन रोहन, घर से निकलने से पहले तुमने नेहा को फोन क्यों नहीं किया? अरे जीजू, मुझे क्या पता था कि नेहा सीधे घर पहुंच जाएगी। ये सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, इडियट कहीं की। जीजू आप प्लीज कुछ करो। ठीक है, मैं घर आता हूँ। जीजू। रोहन, मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। इस नेहा ने मुझे अच्छा फंसाया। बेवकूफ लड़की, बेस्ट फ्रेंड बने चली थी। गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। तुम दोनों रोज बात करते हो, चैट करते हो, तो घर से निकलने से पहले तुम दोनों ने बात क्यों नहीं की? जीजू प्लीज, अब ये सब बातें मत करो, कुछ करो, वरना मुझे ताऊ जी को आर्मी वाली बात बतानी पड़ेगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डैड शाम तक आएंगे, अच्छा होगा अभी के अभी तुम घर चले जाओ। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। आप मेरे साथ चलो प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकता रोहन। क्यों? बात को समझने की कोशिश करो। डैड ऑलरेडी मुझसे नाराज है। अगर अब मैं तुम्हारे साथ आया तो बात और बिगड़ सकती है। तुम अपनी बचकानी हरकतों से थोड़े दिनों के लिए मुझे दूर रखो। रोहन, उदास मत हो और मुझे गलत मत समझो। देखो, आकांक्षा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है इस घर में। लेकिन जीजू, हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हम उसकी सच्चाई घर पे बता क्यों नहीं देते? वो रहेगी वरना उससे कोई प्रॉब्लम होगी। जल्दबाजी से हमेशा बात बिगड़ती है। पहले मुझे डैड का विश्वास जीतना है, उसके बाद ही वो मेरे बातों को सीरियसली लेंगे। और रही बात आकांक्षा की, तो वो खुद घर से बाहर होने के तरीके ढूंढ रही है। दोनों ही सूरत में तुम उससे आजाद रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि डैड के इलेक्शंस की वजह से वो उसे घर से नहीं निकालेंगे। फिर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो आर्मी जाना चाहती है तो उसे जाने दो, करने दो उसे अपने बाप का सपना पूरा।
आर्मी जाकर भी वो तुमसे दूर ही रहने वाली है। इसलिए घर जाओ और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? थैंक्स जीजू। रोहन, क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? सब कुछ होने पर भी तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आए। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें घर में जंजीरों से बांध कर रखा जाए? वही तो कर रहे हो आप लोग मेरे साथ। ये घर मेरे लिए जेल बन चुका है। पहले जबरदस्ती मेरी शादी करा दी और अब इस घर में बंद करना चाहते हो। क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ये? क्यों नहीं जीने देते मुझे? मेरी लाइफ है। लेकिन नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो शादी कर लो, फिर उसे खुश रखो और उसकी बात भी मान लो। अरे मैं अपनी लाइफ दूसरे के लिए क्यों वेस्ट करूं? मुझे इस जेल से बाहर निकलना है बस। अगर तुम्हें लगता है कि ये शादी तुमने दूसरों की खुशी के लिए की है, तो दूसरों को खुश रहने क्यों नहीं देते? क्यों हमेशा कुछ ऐसे करते हो जिससे दूसरों को तकलीफ होती है? तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी हरकतों से घर में कोई तुम पर भरोसा नहीं करता। जिस दिन सबको लगेगा कि तुम बदल गए हो, उस दिन से कोई तुम पर पाबंदी नहीं लगाएगा। अब जाओ वापस अपने कमरे में और दोबारा भागने की कोशिश मत करना। मैंने आज रियलाइज किया कि मैं सक्सेस के बिना जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूं। तो मैं सोचा कि मैं जल्दी काम सीख लेता हूँ, फिर मैं भी ऑफिस आने लगूंगा। सोमिया, आई एम सॉरी। उस रात मैंने जो भी कहा था गुस्से में कहा था। सोमिया, तुम तो जानती हो कभी कभी गुस्से में मैं ओवर रिएक्ट कर जाता हूं। ये सब मेरी मेल ईगो का प्रॉब्लम है। सोमिया, मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं कितना हर्ट हुआ होगा।
सॉरी, सक्सेस और दौलत के नशे में मैं भटक गया था। मैंने आज रियलाइज किया कि मैं सक्सेस के बिना जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूं। मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए सौम्या, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? अभी नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है मिहिर। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करने की बजाय सब कॉम्प्लिकेशन बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये फाइल्स इतनी बोरिंग क्यों होती है? बड़े पापा अंदर आइए ना। लगता है फाइल्स देकर तुम्हें काम पे मन आ गया है। बड़े पापा कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही मेरे कमरे की तरफ जा रहा था, सोचा देख के चलूं रोहन क्या कर रहा है। इसे इतना इंटरेस्ट से काम करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल जी, इन फाइल्स को देख के मुझे लगा कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो मैं सोचा कि मैं जल्दी काम सीख लेता हूँ, फिर मैं भी ऑफिस आने लगूंगा। बिल्कुल सही सोचा है तुमने। एक दिन ये सारा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है।
इसी तरह मेहनत और लगन से काम करो, ठीक है? चलो, मैं थोड़ा कल के कैंपेन की तैयारी करता हूं। जी बड़े पापा। गुड नाइट। वाह, आज लक ने साथ दे दिया और सही समय पर फाइल हाथ में उठा ली। बिना काम के ही सक्सेस मिल गया। अब इसी तरह दिन रात मेहनत करूंगा। तुम्हारे काम का, ये मेरे काम का। दीदी, कमाल है। अब ये लड़की आर्मी ज्वाइन कर कर बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों की छक्के छुड़ाना चाह रही है। बुलाओ दीदी, बुलाओ बुलाओ दीदी, बुलाओ, पूछो। हाँ आकांक्षा, जाएगी तो वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए। डैड जितना भरोसा आकांक्षा पे करेंगे उनको उतनी ठेस पहुंचेगी जब उनका भरोसा टूटेगा। मतलब जीजू ने सही कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आकांक्षा आर्मी की तैयारी कर रही है। तुम बस आकांक्षा की मजबूरी का फायदा उठा। तुम्हारी आजादी का जरिया आकांक्षा खुद बनेगी। मामा कम बैक। भांजे अपने मामा को मिस कर रहा था ना, है ना? क्या हुआ? अरे इतना शौक क्यों है? क्या बात हो गई? अरे तेरा मामा आया है वापस। भांजे कुछ हो जा, क्या हुआ? अरे बोलना। मुझे पता है तू बहुत मन लगा के पढ़ रहा होगा। तू बहुत एकदम इंटेलिजेंट है ना, इसलिए, है ना? ये पेपर क्या है? दिखा ना। अरे मामा जी, अच्छा वो आप आ गए। मैं तो इतना बोर हो रहा था ना। अरे वो तो बहुत अच्छा है। पेपर दिखा। क्या? दिखा। अरे दिखा ना। कुछ नहीं। दिखा ना भांजे, दिखा। अरे मामा, ना मुझे पता है मेरा भांजा बहुत काम करता है। मामा मैं करता हूँ। अरे देखो तो भांजा मेरा क्या काम कर रहा है।
आकांक्षा आर्मी ज्वाइन कर रही है? अरे मामा छोड़िए ना, आप ये क्या सब देख रहे हैं? अब दीजिए इधर, फाइल दीजिए। तुम्हारे काम का, ये मेरे काम का। दीदी, दीदी, माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे सारे सपने पूरे होने लगे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, आकांक्षा के कैंपेन में आने से मुझे बहुत फायदा हुआ और मेरे जीतने के पूरे चांसेस हैं। और दूसरी तरफ रोहन भी काफी बदल गया है। दीदी, 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 अपने आप को संभालो नारायण, क्या हुआ? पहले सांस तो लो। क्या तुम आर्मी ज्वाइन करने चले हो? हालत देखिए तुम्हारी। अरे मैं, नाम देखो, नाम नाम किसका लिखा देखो। देखा देखा नहीं? तभी तो मैं सोचूं आकांक्षा की साहस और हिम्मत की एक आम लड़की किसी आवारा लड़के की कैसे धुलाई कर सकती है। कमाल है। अब ये लड़की आर्मी ज्वाइन कर बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों की छक्के छुड़ाना चाह रही है। बुलाओ दीदी, बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ, पूछो। हाँ आकांक्षा, जी बड़े पापा, मामा जी ने जो कुछ भी कहा सब सच कहा।